हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कूल क्लास में। आज की वीडियो में हम अब चलते हैं उत्तर मुगल काल में। अब उत्तर मुगल काल का जो टाइम पीरियड है वो है 1707 से लेकर 1857। जो 1857 की क्रांति हुई थी वो उत्तर मुगल काल के अंत में हुई थी। अब यहाँ पे क्या होता है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके जो 3 पुत्र रहते हैं वो जीवित। उनमें पहला पुत्र उनका शाह आलम हो गया, मोहम्मद आजम हो गया और काम बख्श। उनके बीच क्या होता है कि उत्तराधिकार का क्या हो जाता है, उनमें युद्ध हो जाता है, जिसमें शाह आलम विजय हो जाता है और बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से सम्राट बनता है। उसका नाम था शाह आलम, जिसने अपना नाम बाद में क्या किया, बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से हुआ क्या बना, सम्राट बना। अब इसमें पहला है बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट का जो शासनकाल रहा है वो काफी बड़ा नहीं रहा है। इसका शासनकाल मात्र 5 वर्ष तक रहा है। तो ये 1707 से लेकर 1712 तक। 1707 के बाद क्या हो जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह फर्स्ट गद्दी पर बैठ जाता है। अब इसमें पहला पॉइंट है कि यह क्या है, औरंगजेब की दृष्टि से क्या रहता है, ये धार्मिक रहता है। औरंगजेब क्या था कि कट्टर मुस्लिम था, लेकिन यह क्या रहता है कि धार्मिक दृष्टि से क्या रहता है, औरंगजेब की तुलना में उदार रहता है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तराधिकार के युद्ध में बहादुर शाह फर्स्ट का साथ किसने दिया था, कि जो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इसे क्या कहा जाता है, शाह ए बेखबर के उपनाम से भी जाना जाता है। शाह ए बेखबर, जो ये क्या इसका उपनाम है, शाह ए बेखबर के उपनाम से जाना जाता है। अब बहादुर शाह फर्स्ट के क्या रहते हैं, 4 पुत्र रहते हैं। इसमें पहला रहता है जहांदर शाह, दूसरा रहता है अजीम उस शान, तीसरा रहता है रफी उस शान और चौथा रहता है जमान शाह। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जहांदर शाह। अब जहांदर शाह का कार्यकाल रहता है 1712 से लेकर 1713। ये ज्यादा वर्ष तक अपने शासनकाल को नहीं चला पाता है और इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। ये काफी बार आ जाता है कि लंपट मूर्ख के नाम से कौन सा मुगल शासक जाना जाता है, तो ये जाना जाता है जहांदर शाह। यह क्या था, बहादुर शाह फर्स्ट का सबसे बड़ा पुत्र था जहांदर शाह। इसने क्या किया था कि जजिया कर को क्या किया था, समाप्त किया था। जजिया कर को समाप्त किसने किया था, जहांदर शाह ने। अब जहांदर शाह ने लाल कुमार नामक एक वेश्या को अपने महल में रखा था। इन्हीं कारणों से इसे क्या कहा जाता है, लंपट मूर्ख। ये क्या करता है कि लाल कुमार नामक एक वेश्या को कहाँ रखता है, अपने महल में रखता है। फर्रुखसियार का जो शासनकाल रहता है वो रहता है 1713 से लेकर 1719 तक। यह क्या था कि अजीम उस शान का पुत्र था। जो बहादुर शाह फर्स्ट का दूसरा पुत्र रहता है अजीम उस शान, उसका पुत्र रहता है ये फर्रुखसियार। और जो फर्रुखसियार है उसे घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है। इसको कहा जाता है घृणित कायर। घृणित कायर भी कहा जाता है फर्रुखसियार को। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि यह सैयद बंधुओं की सहायता से क्या हुआ था, सम्राट बना था। कि सैयद बंधु क्या करते हैं, इसके उत्तराधिकार के युद्ध में इसकी सहायता करते हैं। अब जो ये सैयद बंधु थे, ये सैयद बंधु कौन थे कि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम अमीरों के नेता थे। ये जो हिंदुस्तान में जो मुस्लिम होते थे उनके अमीरों के नेता होते थे सैयद बंधु। अतः इसने क्या किया था कि सैयद अब्दुल्ला खां को वजीर एवं सैयद हुसैन अली को क्या किया था, मीर बख्शी तथा दक्षिण के सूबेदार का पद दिया था। अब ये क्या करता है कि जो सैयद बंधु थे उनको क्या देता है कि वजीर और मीर बख्शी का पद दे देता है। अब वजीर और मीर बख्शी क्या थे कि जो मुगल प्रशासन व्यवस्था थी उसमें ये क्या थे, एक पद थे। ये मीर बख्शी हो गया, सूबेदार हो गया और वजीर का। अब जब हम इसके प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, मुगल वंश के जो प्रशासन के बारे में, उसमें मैं आपको वजीर, मीर बख्शी और सूबेदार के बारे में बता दूंगा। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके समय में सैयद बंधु साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए थे। क्यों बन गए थे, क्योंकि इन्होंने ही क्या किया था कि इसको सम्राट बनने में क्या की थी, इसकी मदद की थी। इसलिए क्या इसी के शासनकाल में जो सैयद बंधु थे वो क्या बन गए थे, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि इसके समय में क्या हुआ था कि
बंदा बहादुर ने के नेतृत्व में सिख विरोध का अंत हुआ था। कि जो बंदा बहादुर का नेतृत्व हुआ था, इसी में सिख विद्रोह का अंत भी हुआ था। इसने फिर क्या किया था, तीर्थ यात्रा कर को क्या किया था, समाप्त किया था। जो शाहजहां क्या करता है कि जो तीर्थ यात्रा कर को लगाता है, फिर से वो क्या कर देता है, इसे फिर से बंद कर देता है तीर्थ यात्रा कर को। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि 1717 में इसने क्या किया था कि एक फरमान जारी किया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अनेक रियासतें दी। ये क्या करता है कि अपनी रियासतों को क्या कर देता है कि फरमान जारी करता है 1717 में, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी कई रियासतों को दे देता है। अब उसके बाद होता है कि रफी उद दरजात, ये भी ज्यादा वर्ष तक शासन नहीं करता है। ये सिर्फ अपने शासन काल में 5-6 महीने तक की शासन कर पाता है 1719 से लेकर, और 1719 में कुछ महीने तक ये क्या करता है कि राज करता है। और यह किसका पुत्र था, यह पुत्र था रफी उस शान, जो बहादुर शाह फर्स्ट का जो तीसरा पुत्र था, यह उसका पुत्र था रफी उद दरजात, और यह ज्यादा वर्ष तक कार्य नहीं कर पाया। अब नेक्स्ट इसमें रफी उद दौला, यह किसका पुत्र था, यह रफी उस शान का पुत्र था। कौन, रफी उद दौला। ये दोनों क्या थे कि रफी उद दरजात और रफी उद दौला किसके पुत्र थे, रफी उद शान के पुत्र थे, और ये ज्यादा वर्ष तक कार्य नहीं कर पाते हैं। और रफी उद दौला क्या करता है कि शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण करता है। और इन दोनों का कार्यकाल मात्र कितने वर्ष तक रहता है, 1 वर्ष तक इन दोनों का कार्यकाल रहता है। अब नेक्स्ट है इसमें मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला, इसका कार्यकाल रहता है 1719 से लेकर 1748 तक। यह क्या रहता है कि जो बहादुर शाह फर्स्ट का जो चौथा पुत्र है जमान शाह, यह क्या रहता है, उसका पुत्र रहता है। जमान शाह का पुत्र कौन है, मोहम्मद शाह रंगीला। और इसका वास्तविक नाम क्या था, रोशन अख्तर। ये काफी बार आता है कि रोशन अख्तर किसका वास्तविक नाम था, तो रोशन अख्तर था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला इसलिए इंपॉर्टेंट भी है कि मोहम्मद शाह रंगीला मुगल वंश का अंतिम शासक था, जो तख्त ए ताऊद मतलब जिसे मयूर सिंहासन कहा जाता है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला ये क्या था, अंतिम मुगल शासक था। कौन, मोहम्मद शाह रंगीला। इसके बाद क्या हो जाता है कि मयूर सिंहासन को कौन ले जाता है, नादिर शाह फारस ले जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि इसके समय में सैयद बंधुओं का क्या हुआ था, अंत हुआ था। जो जहादर शाह और फर्रुखसियार के समय में जो सैयद बंधु क्या रहते हैं, काफी ताकतवर रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में क्या हो जाता है कि सैयद बंधुओं का क्या हो जाता है कि अंत हो जाता है। इसके समय में क्या होता है कि निजाम उल मुल्क ने 1724 में क्या किया था, हैदराबाद में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। कि निजाम उल मुल्क या निजाम शाह ने क्या किया था, 1724 में हैदराबाद में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। अब नेक्स्ट इसमें कि इसके समय में बंगाल, बिहार, उड़ीसा भी अर्ध रूप से स्वतंत्र हो गए थे। धीरे धीरे क्या हो जाता है कि जो मुगल साम्राज्य है वो क्या हो जाता है कि स्वतंत्र हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत आ जाती है। और इसी के साथ ही क्या हो जाता है कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा भी क्या हो जाता है कि अर्ध रूप से क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। अब नेक्स्ट इसमें कि मराठा पेशवा जो बाजीराव फर्स्ट थे, इसने क्या किया था, मुगलों को पराजित करके गुजरात, मालवा एवं बुंदेलखंड के कई क्षेत्र क्या कर लेते, मराठा साम्राज्य में मिला दिए थे। यहां से क्या हो जाता है कि मुगल साम्राज्य खत्म होने लग जाता है। अब नेक्स्ट है इसमें कि इसके समय में फारस के शासक नादिर शाह 20 मार्च 1739 में क्या होता है कि भारत पे ये क्या करता है, आक्रमण करता है और मोहम्मद शाह रंगीला को क्या कर देता है, पराजित कर देता है। और इसी टाइम पे ये क्या जाता है कि तख्त ए ताऊद और कोहिनूर हीरा, इन दोनों को क्या करता है, अपने साथ फारस ले जाता है। तख्त ए ताऊद पे जो अंतिम मुगल बादशाह था वो था मोहम्मद शाह रंगीला, और कोहिनूर हीरा को भी क्या करता है, ये फारस ले जाता है। अब नादिर शाह के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि नादिर शाह था कौन।
अब नादिर शाह क्या था कि फारस का शासक था, और नादिर शाह क्या होता है कि 1736 में क्या होता है, फारस का शासक बनता है। और नादिर शाह को क्या कहा जाता है, फारस का नेपोलियन। अब कई बार आता है क्वेश्चन के फारस का नेपोलियन क्या किसे कहा जाता है, तो फारस का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। नादिर शाह ने सबसे पहले क्या 1739 में पंजाब पे आक्रमण किया था। 1739 में ये करता है पंजाब पे आक्रमण। 1739 में क्या करता है, पंजाब पे आक्रमण करता है। अब इसे भारत आने का न्योता भी कौन देता है कि मुगल शासक में क्या रहता है कि कई ऐसे लोग रहते हैं जो क्या करते हैं कि मोहम्मद रंगीला को पसंद नहीं करते हैं, और वो क्या करते हैं कि नादिर शाह को भारत आने का निमंत्रण देते हैं। और नादिर शाह क्या करता है, भारत पे आक्रमण कर लेता है और भारत को क्या करता है, काफी लूटता है ये। उसके बाद क्या हो जाता है कि नादिर शाह 1739 में जब पंजाब पे आक्रमण करता है तो यहां से क्या करता है, वो कोहिनूर हीरे को और तख्त ए ताऊद या मयूर सिंहासन को अपने साथ फारस ले जाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना हमारा, एक बना कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था, तो वो था मोहम्मद शाह रंगीला। अंतिम मुगल शासक नहीं है यह क्या है कि तख्त ए ताऊद या मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक है ये मोहम्मद शाह रंगीला। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।